कहीं से भी बाई करके बैठ सकते हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट प्लेटफॉर्म आज आपको बताने वाला हूं, दैट इज माइनिंग। क्यों ना बाई करने की बजाय हम माइनिंग करें, और माइनिंग करने वालों को फायदा क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा कि बायर से कितना ज्यादा फायदा माइनर्स को मिलता था और मिलता है और मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनिंग क्या होती है। यहाँ पे दो बंदे, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। एक पर्सन ने दूसरे बंदे को जैसे ही बिटकॉइन ट्रांसफर किया, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, लेकिन अभी हमने देखा कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। जब इसका कोई मालिक ही नहीं है तो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा? तो उस वेरीफाई के लिए यहाँ पे डाली गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे डाला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ब्लॉकचेन को अपने सर्वर में इंटीग्रेट करता है तो ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती रहेगी। लेकिन बात आई कि सर्वर लगाएगा कौन जब कोई मालिक नहीं है, तो यहाँ पे डाला गया कि मालिक कोई भी बन सकता है, क्योंकि कोई भी सर्वर लगा सकता है। और वो लगाएगा क्यों? क्योंकि लगाने के एवज में उसको मिलेंगे एज ए रिवार्ड कुछ बिटकॉइन, और उन बिटकॉइनों को वो मार्केट में सेल आउट कर सकता है। तो मार्केट में आज की तारीख में जितने भी नए बिटकॉइन आ रहे हैं वो सिर्फ माइनर से आ रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन बनाने की ऑथोरिटी सिर्फ माइनर्स के पास है, जो कोई भी कर सकता है। आप भी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम माइनिंग क्यों करें, हम बिटकॉइन भी तो खरीद के बैठ सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर मैं 1 लाख का बिटकॉइन एक्सचेंज से बाई करता हूं या 1 लाख का माइनिंग सर्वर में काफका से खरीदता हूं, तो 1 लाख के बिटकॉइन पैसों में मुझे 1 लाख का ही बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 लाख का माइनर खरीदता हूं तो वो तकरीबन 18 महीने में 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन हमें बना के देगा। अभी 10 महीने में 1 लाख से ऊपर का बना के दे चुका है। तो हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, आराम से 18 महीने होते होते तक 1 लाख का सर्वर हमें 2 लाख का बिटकॉइन बना के देगा। तो एक्सचेंज से बाई करता हूं 1 ही लाख का बिटकॉइन रहेगा, अगर माइनस पे जाता हूं तो मुझे 2 लाख का बिटकॉइन मिलेगा। और कल को 3-4 साल में अगर बिटकॉइन 10 गुना जाता है, तो जहां पे बाई करने वाले का प्रॉफिट 10 लाख है, माइनिंग करने वालों का प्रॉफिट होगा 20 लाख रुपए, जस्ट डबल। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिटकॉइन बाय करने की बजाय माइनिंग करनी चाहिए, ताकि उसके पास आउटपुट भी बाई करने वाले से कई गुना ज्यादा रहे। और उससे भी बड़ी बात, क्यों यहाँ पे हर व्यक्ति, क्योंकि अगर हम बाई करते तो वहां पे हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। हम जैसे हमें 5%, 10%, 20% मिला, हम उसको बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है जिनको इनका फ्यूचर पता है। लेकिन अगर हम माइनिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम काफका के लोगों से जुड़ते हैं, जिनको इनका विजन पता है, बिटकॉइन का विजन पता है, और जिनको ये पता है कि अगर आज कोई व्यक्ति 10,000 का भी, सोच के देखिए, एक व्यक्ति है उसने 10,000 का एक सर्वर खरीद लिया, क्या हम 10,000 में बर्बाद हो जाएंगे? क्या हम लूट जाएंगे? या क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? तो पता लगता है कुछ नहीं हो सकता। एक शख्स है जिसने सिर्फ 10,000 रुपए दिए, सर्वर खरीदा, बैठ गया, ना किसी को रेफर कर रहा है, ना किसी को बता रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ भूल गया। और उसके पास, मैं तो 150% ही मानता हूं, उसके पास आता है 15,000 का बिटकॉइन 18 महीने में। 10,000 रुपए लगाया था, 15,000 का बिटकॉइन आ गया, आ रहा है जिन लोगों ने लगाया। 2024 की हाल्विंग के बाद बिटकॉइन जाता है 10 गुना, और 15,000 रुपए कन्वर्ट हो जाते हैं 1.5 लाख में। अगर उसमें पेशेंस है और अगर सच में पैसे कमाना चाहता है तो डेफिनेटली वो इस पैसे को होल्ड करेगा, क्योंकि 10,000 ही है। 2028 में फिर हाल्विंग होगी, फिर बिटकॉइन 10 गुना जाएगा, ये चला जाएगा 15 लाख का। 2032 में फिर हाल्विंग होगी, फिर बिटकॉइन 10 गुना जाएगा, ये चला जाएगा 1.5 करोड़ का। 2036 में ये चला जाएगा 15 करोड़ का। 2040 के अंदर ये चला जाएगा 150 करोड़ का। ऐसा हो चुका है, ये बातें हवा में नहीं है, ऐसा पिछले 15 साल में हो चुका है। लेकिन अब आपको देखना है कि आपको एग्जैक्ट मानना है या इसका 50% मानना है। मत मानो 1.5 लाख, 7.5, 75,000 मान लो, मत मानो 15 लाख, 7.5 लाख मान लो, मत मानो 1.5 करोड़ 75 लाख मान लो, मत मानो 15 करोड़ 7.5 करोड़ मान लो, मत मानो 150 करोड़
75 करोड़ मान लो। ये आपको लगता है, आपको 50% भी नहीं मानना, मत मानो, 25% मान लो, मत मानो 1.5 लाख, सिर्फ 37,500 मान लो, मत मानो 15 लाख, 375 मान लो, मत मानो 1.5 करोड़, 37,50,000 मान लो, मत मानो 15 करोड़, 3 करोड़ 75 ही मान लो, या मत मानो 150 करोड़, सिर्फ 37,50,00,000 ही मान लो। या फिर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये भी मानने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। पिछले 10 साल से मैं क्रिप्टो में, तो मैं मान सकता हूं, या मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं। लेकिन क्या आप 10% मान सकते हो? सिर्फ 10%। और क्या आप 8 साल बैठ सकते हो? सिर्फ 8 साल। 10,000 का सर्वर खरीद के जो ग्रोथ आ रही है, अगर उसका हम 10% भी मानते हैं, और 8 साल भी अगर हम लेके बैठ जाते हैं, उस माइनिंग से जो इनकम आई उसको बाइनेंस पे या ब्लॉकचेन पे या ट्रस्ट वॉलेट पे, कंपनी का रोल खत्म 18 महीने बाद। सिर्फ सर्वर खरीदा, 18 महीने में जो माइनिंग आई उसको ट्रांसफर किया, बैठ गए 8 साल तक। और जो प्रोडिक्शन चल रहा है, अगर उसका 10% भी होता है तब भी 15 लाख होता है। अगर एक 10,000 का सर्वर खरीद के घर बैठ के 8 साल इंतजार करने से अगर 15 लाख भी होता है, वो भी 10% के अकॉर्डिंग, तो क्या बुरा है? क्या क्या नहीं कर सकता बंदा? एक मिडिल से मिडिल क्लास 15 लाख में, क्या वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देता, अच्छा उनकी शादी नहीं कर सकता, या फिर अपना कुछ रिक्वायरमेंट जैसे घर है, गाड़ी है, क्या वो पूरी नहीं कर सकते? दैट इज द फाइनेंशियली प्लानिंग। हम इन्वेस्टर हैं। आज तक हम डोनेशन कर रहे थे, आज तक हम तुक्के लगा रहे थे, आज तक हम रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे थे, जो नहीं बने और ना बनेंगे। अगर हमें सच में करोड़ों चाहिए तो हमें संपत्ति खरीद के लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। और संपत्ति में अगर क्रिप्टो है तो बहुत अच्छा है, और क्रिप्टो में बिटकॉइन है तो इसका जवाब ही नहीं है। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने आज के 8 साल पहले 10,000 का बिटकॉइन खरीदा और बैठा, आज वो कहां है? शायद 15 लाख पे नहीं है, आज वो 15 करोड़ पे है। जिस व्यक्ति ने 8 साल पहले 10,000 का बिटकॉइन खरीदा था, आज वो 15 करोड़ पे है, लेकिन हम तो 15 लाख ही सोच रहे हैं। या फिर आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हो, ये तो बिल्कुल जो होता ना बीपीएल वालों के लिए, अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा सपना, थोड़ा सा भी बड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा 1 लाख का सर्वर ले लो। 1 लाख में आप बर्बाद नहीं होने वाले, 1 लाख में आपकी घर गृहस्थी उजड़ने वाली नहीं, 1 लाख में कुछ नहीं होने वाला। कैसे भी मैनेज करके सिर्फ 1 लाख का एक सर्वर लेके घर बैठ जाओ, बस। एफिलिएट करना है करो, अच्छी बात है, अगर और कमाना है तो किसी को रेफर करना है करो और कमा, लेकिन सिर्फ अगर 1 लाख का एक सर्वर खरीद के बैठ जाते हो, तो वहां से आपको आउटपुट आता तकरीबन 1,70,000 का 18 महीने में, और उस आउटपुट को लेके बैठे रहो। आपका वही 1,70,000 का आउटपुट 2024 की हाल्विंग के बाद में कन्वर्ट होगा 17 लाख में, 28 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट होगा 1.7 करोड़ में, 32 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 17 करोड़ में, 36 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 170 करोड़ में, और 40 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 1700 करोड़ में। कई बार लगता है कि ये शायद मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार हमने देखा है, सर 10,000 का एमआरएफ का टायर खरीदा था, न्यूज़पेपर में देखते इतने 1,000 करोड़ का हो गया। मैंने लाइव देखा 10,000 का फेविकोल का शेयर कन्वर्ट इनटू 171 करोड़। ये तो शेयर मार्केट की बात है। और हम सब ने देखा है, 1,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, 800 करोड़ का हो गया। बहुत सारे लोग है, कई बार ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग बेचते रहते हैं। तो सोच के देखिए, उसके साथ हो गया, वो ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती थी, या अभी भी हो सकती है। क्या आपके पास बिटकॉइन है? ये क्या आप उसको 8 से 10 साल होल्ड करके बैठ सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो जो आप कई बार देखते हो वो आपके साथ में भी हो सकता है। लेकिन 1 लाख का सर्वर खरीदना होगा। अब कितना सोचते हो? सैम सोचते हैं इसका 50% सोच लो, 25% सोच लो कि चलो 25% ही होगा, या 10% सोच लो कि अगर 1 लाख का सर्वर खरीदते हैं, 1,70,000 की माइनिंग आती है, उसको मेरे बाइनेंस पे, मेरी ब्लॉकचेन पे, मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे अगर मैं लेके बैठता हूं और इंतजार करता हूं 2032 की हाल्विंग का, 17 करोड़ छोड़ो, अगर 1,70,00,000 भी हो जाता है तो पूरा है क्या? 1 लाख रुपीज, कोई एफिलिएट नहीं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, किसी को पता नहीं, फिर भी 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका है। 10% के हिसाब से भी 1,70,00,000 में।
और सोच के देखिए, क्या हमने पिछले 8 साल में जॉब करके, एमएलएम करके, धंधा करके, ये करके, वो करके, क्या हमारे पास बैंक बैलेंस आज की तारीख में 1 करोड़ 70 लाख है? अगर है तो शायद आपको काफी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 1 करोड़ 70 लाख अगर 1700 करोड़ में ले जाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको जरूरत है। लेकिन अगर पिछले 8 साल में जॉब करके, काम करके, नेटवर्किंग करके, अगर आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ 70 लाख में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो अब टाइम आ चुका है काफका माइनिंग के साथ आके सर्वर परचेज करके बिटकॉइन बना के उस बिटकॉइन को 8 साल अपनी ब्लॉकचेन में होल्ड करके बैठ के 10% के अकॉर्डिंग भी 1 करोड़ 70 लाख में कन्वर्ट करने का। और अगर ये नहीं करोगे, हम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि कई बार होता है कि सर हम लॉटरी इसलिए नहीं खरीदते कि लगते नहीं है, या लॉटरी इसलिए नहीं, टिकट इसलिए नहीं खरीदते कि टिकट का पैसा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि सर 1 लाख की लॉटरी का टिकट खरीद लो, या तो 1 लाख का 1,70,000 होगा, या तो 1 लाख का 1,70,000 मिलेगा, या 1 करोड़ 70 मिलेगा। तो जहां पे एक भी रुपया लॉस की संभावना है ही नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बाई सेल नहीं कर रहे हैं, हम एसेट्स बना रहे हैं। और अगर हम जाके देखते हैं कि 8 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, आज वो 1 करोड़ 70 लाख से अबव है कि नहीं? तो आप कहोगे यस, इससे भी कई गुना ज्यादा है। तो अगर आज हम लेके बैठते तो क्यों नहीं होगा वो 1 करोड़ 70 लाख का? और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं आज जो जॉब कर रहा हूं, जो एफिलिएट कर रहा हूं, जो भी दुकान पे काम कर रहा हूं, कि 8 साल बाद में 1 करोड़ 70 लाख कमा लूंगा। क्या कर रहे हो? सेविंग, कमाना नहीं है, 1 करोड़ की सेविंग कर लूंगा, एसेट्स इकट्ठा कर लूंगा। ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन नहीं कर रहे हो तो आज और अभी की अभी आपको जरूरत है काफका की, अभी की अभी आपको जरूरत है काफका की, काफका में आने की, और यहां से बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको लेने की। कि अगर बहुत सारे लोग हैं, सर मैं एमएलएम से नफरत करता हूं, मैं एफिलिएट से नफरत करता हूं, मैं किसी को बता नहीं सकता। वैसा मत बताओ ना, कौन कह रहा है? सिर्फ 1 लाख का सर्वर लेके बैठ जाओ, और जो माइनिंग आती है उसको हर महीने बाइनेंस पे ट्रांसफर करते रहो, और 18 महीने बाद आप अपने घर, कंपनी अपने घर, और 18 महीने में जो 1,70,000 की माइनिंग आई उसको लेके बैठे रहो बाइनेंस पे, ब्लॉकचेन पे, ट्रस्ट फ्लोट पे, जहां पे भी आपको पसंद है। 8 साल, फिर देखो रिजल्ट, फिर देखो पैसों की कैसे बारिश होती है। और फिर देखना, फिर जब आप कहोगे कि सर इस दुनिया में पैसे कमाने से आसान काम कुछ नहीं है, इस दुनिया में पैसे कमाने से आसान काम कुछ नहीं है, ऐसा आप खुद बोलोगे अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को ग्रोथ करवा रहे हो तो। और अगर आप पैसों को डबल के लालच में, आरओआई के लालच में, टोकन के लालच में किसी को दे रहे हो, तो फिर आप मजाक कर रहे हो। फिर आप कहोगे नहीं सर, जिसको भी देता वो पैसा लेके भाग जाता है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या लालच की वजह से, या आपकी पैसा कमाने नहीं चाहते होंगे, हो सकता है आप। तो अगर सच में पैसा कमाना है, सच में कुछ बड़ा करना है, तो संपत्ति बनाना शुरू करो। और यहाँ पे आप 1 लाख के सर्वर से 8 साल में 1 करोड़ 70 लाख मरे से मरा ले सकते हो, मरे से मरा ले सकते हो। और आप चाहो तो मेरी बात रिकॉर्ड करके बैठ जाना, और आज के 8 साल बाद मिलना और ये कहना सर आपके अकॉर्डिंग मैंने 1 लाख का सर्वर खरीदा था, जो भी 1,70,000 की माइनिंग आई थी उसको निकाला, बाइनेंस पे लेके बैठा रहा, 8 साल बैठा रहा, और फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला। आई कैन चैलेंज, कितना मिलेगा? वही 1.5 करोड़ होगा, या 1,70 होगा, या 5 करोड़ होगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, 1 रुपए का लॉस नहीं हो सकता, कई गुना प्रॉफिट ही होगा। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि अगर हम सिर्फ माइनिंग सर्वर लेके बैठ जाते हैं तब भी हम बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे ले सकते हैं।